हेलो फ्रेंड्स, स्टार गुप्ता एजुकेशन की एक और नई धमाकेदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे कि पास्ट टेंस फर्स्ट जिन्होंने आपने देखा होगा तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में हमने बताया था। और आज हम आपको बता रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पास्ट टेंस का पार्ट 2। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं कि इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, एक पहले और दूसरा बाद में। इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई टेंसेस की पहचान। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस और इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स देख लीजिए। पहले आता हमारा सब्जेक्ट प्लस हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको बनाने की ये हमने रूल्स देख लिए। अब सेंटेंस को हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, वह दिल्ली जा चुकी थी। ठीक है, तो यानी कि वह स्त्रीलिंग है तो शी, जाने की होती गो। ठीक है, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गॉन टू दिल्ली। ठीक है, तो शी गॉन टू दिल्ली। अगर आपने हमारी फॉर्म वाली ऐप वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने फर्स्ट फार्म, सेकंड फार्म और थर्ड फार्म के बारे में विस्तार से बताया है। ठीक है, क्योंकि हम सभी फार्मों को तो नहीं ले सकते क्योंकि फार्म ना जाने कितनी है, अनगिनत हैं। तो इसलिए हमने जो मोस्ट हैं, जो सेंटेंसेस में हमारे बोलचाल में यूज़ होती हैं, उन फार्म को हमने एक वीडियो अलग से बनाई जिसमें आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फार्म के बारे में पूरी विस्तार से बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं उसे पहले से ही जानती थी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आई, मैं के लिए आई, इसके अकॉर्डिंग हैड। ठीक है, पहले से ही तो हमारा ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी, जानने की होती है नॉन, नॉन और हिम माने उसे। तो हुआ ना, मैं उसे पहले से ही जानती थी, तो आई हैड ऑलरेडी नोन। फिर है हमारा नेक्स्ट, राम एक किताब लिख चुका था। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे राम, राम के साथ हैड, लिखने की होती है राइट, 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 रोट, रिटन। थर्ड फॉर्म हुई रिटन, रिटन ए किताब यानी कि ए बुक। वाला कितना इजी, राम हैड रिटन ए बुक। सो सीमा बाजार जा चुकी थी, तो यहाँ पर लिखा सीमा, जाने की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन यानी कि गॉन। सीमा गॉन, यहाँ पर हैड का लगा देंगे, सीमा हैड गॉन टू द मार्केट। ठीक है, तो सीमा हैड गॉन टू द मार्केट। अंकुर नहा चुका था, यहाँ पर लिख देंगे अंकुर हैड, नहाने की होती है बात। ठीक है, और थर्ड फॉर्म में ईडी को ऐड कर देंगे, तो ये हुआ हमारा अंकुर हैड बाथेड। ठीक है, इसी प्रकार हम निगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। तो नेक्स्ट जैसा कि आप देख रहे हैं निगेटिव सेंटेंसेस को, तो इसका देखिए रूल देखिए, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट फॉर यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये देखिए हम इस यहाँ पर एग्जाम्पल को कुछ लेते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर है, मैंने ये घर
पहले नहीं देखा था। ठीक है, तो देखिए आई हैड हमारा आता ही है, हैड नॉट सीन, देखने की होती सी, थर्ड फॉर्म होती सीन दिस हाउस बिफोर, यानी कि पहले। तो हुआ ना कितना इजी, आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है राम एक किताब नहीं लिख चुका था। तो देखिए यहाँ पर पहले लिखेंगे राम हैड नॉट, लिखने की होती है राइट, राइट की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, रिटन ए बुक। ठीक है, राम एक किताब नहीं लिख चुका था, तो राम हैड नॉट रिटन ए बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। नेक्स्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं उसे पहले से नहीं जानती थी। तो आई हैड नहीं की होती है नॉट ऑलरेडी, ऑलरेडी नोन उसे, उसे की होती है हिम। ठीक है, तो हुआ ना आई हैड नॉट ऑलरेडी नोन हिम। तो सोहन सब्जी नहीं खरीद चुका था। तो सोहन के साथ क्या आएगा यहाँ पर, हैड नहीं की होगी नॉट, खरीदने की क्या होती है बाई, बी यू बाई, बाई माने खरीदना, बाई की सेकंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म भी बॉट, बी ओ यू जी एस टी, बॉट। सब्जी की क्या होती है वेजिटेबल्स, ई ई जी ई टी ए बी एल ई एस। तो सोहन हैड नॉट बॉट वेजिटेबल्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है रोहित अपना पाठ याद नहीं कर चुका था। तो देखिए रोहित हैड नॉट, याद करने की होती है, लर्न भी होती है और मेमोराइज भी होती है। तो यहाँ पर हम मेमोराइज्ड हिज लेसन। ठीक है, तो रोहित हैड नॉट मेमोराइज्ड हिज लेसन, रोहित अपना पाठ याद नहीं कर चुका था। इसी प्रकार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। नेक्स्ट जैसा कि आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसका पहले रूल्स देख लेते हैं बनाने का। तो पहले आता है हेड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम सब डिनर खा चुके थे। तो देखिए हेड को हम पहले ले आएंगे, हेड, हेड के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है यू। ठीक है, सबकी होती है ऑल, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन और डिनर की डिनर और क्वेश्चन मार्क। तो हुआ ना हैड यू ऑल टेकन डिनर। क्या वह दिल्ली जा चुकी थी। तो हैड को सबसे पहले लिख लेंगे, हैड शी गॉन टू दिल्ली, TELHI और ये हमारा क्वेश्चन मार्क। तो हैड शी गॉन टू दिल्ली। इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या सूर्य निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे। तो देखिए इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हैड,
अब यहाँ पर हम सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो वे चाय पी चुके थे। तो देखिए, दे टेकन और टी। अब पहले, बिफोर। ठीक है। अब सूर्य निकलने से, तो सूर्य, द सन रोज। थर्ड फॉर्म, सॉरी, राइस रोज रेज। तो ये हमारा यहाँ पर सेकंड फॉर्म, यहाँ थर्ड फॉर्म और यहाँ सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट हमारा है, क्या चोर चोरी कर चुका था। तो देखिए, हम इसको बनाएंगे, हैड द थीफ थीफ्ड। ठीक है। क्या चोर चोरी कर चुका था, तो हैड द थीफ थीफ्ड। इसी प्रकार हम पास्ट इंडेफिनेट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। तो नेक्स्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी हो उसमें हो हमारा क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम उसे पहले से नहीं जानते थे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो हैड यू नॉट, तो हैड यू नॉट पहले से, तो ऑलरेडी ऑलरेडी नोन हिम। और हमारा क्वेश्चन मार्क। कितना इजी हुआ। क्या तुम उसे पहले से नहीं जानते थे, तो हैड यू नॉट ऑलरेडी नोन हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप नहीं पहुंच गए थे। तो देखिए, हम सबसे पहले हम इसको लगाएंगे हैड। ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे बी नॉट, पहले इसको बनाएंगे हम इसको। ठीक है। तो हैड बी नॉट, पहुंचने की क्या होती है, रीच्ड द बस स्टैंड। बस स्टैंड, तो हैड बी नॉट रीच्ड द बस स्टैंड पहले, बिफोर द बस स्टार्ट, बस छूटने से पहले, तो बस स्टार्टेड और क्वेश्चन मार्क। देखा आपने कितना इजी तरीके से। तो हैड वी नॉट रीच द बस स्टैंड। तो सबसे पहले हम इधर के सेंटेंसेस को बनाएंगे, उसके बाद इधर का। ठीक है। बी हैड वी नॉट रीच द बस स्टैंड बिफोर द बस स्टार्टेड। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या सोहन के स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं छूट गई थी। तो सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे हैड। ठीक है। अब हम यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से। तो द गाड़ी, गाड़ी के लिए लिखेंगे द ट्रेन। ठीक है। नहीं की क्या लगाएंगे, नॉट। छूटने की होती है लेफ्ट। ठीक। अब हम लगाएंगे बिफोर। अब हम इधर के सेंटेंस को देख लेंगे। सोहन स्टेशन पहुंचने के लिए क्या करेंगे, रीच्ड द स्टेशन।
तो had the train not left before सोहन reached the station। इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या तूफान से पहले बारिश नहीं हुई थी? तो क्या की लगाएंगे हम? हैड। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी पहले बनाएंगे इट नॉट रेन, तो बारिश नहीं हुई थी। ठीक है, पहले की हम यहाँ पर क्या है? बिफोर। अब तूफान, तूफान से द स्टॉर्म। तो हैड इट नॉट रेन बिफोर द स्टॉर्म, क्या तूफान से पहले बारिश नहीं हुई थी? नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसा कि हम देख रहे हैं, क्या मेरे सोने के बाद उसने टीवी नहीं देखी थी? तो देखिए क्या की सबसे पहले हैड, उसने टीवी नहीं देखी थी। उसने ही, तो हैड ही नॉट वॉच टीवी। ठीक है, आफ्टर आई वेंट टू स्लीप, मेरे सोने के बाद आई वेंट टू स्लीप। तो हैड ही नॉट वॉच टीवी आफ्टर आई वेंट टू स्लीप, क्या मेरे सोने के बाद उसने टीवी नहीं देखी थी? तो इसी प्रकार यहाँ पर ये सेंटेंस जो हमारे हैं वो फिनिश होते हैं। और इसके बाद हम शुरू करते हैं अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। तो आइए हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और उसकी पहचान और उन सेंटेंसेस को किस तरह से बनाना है, इस आज सीखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के बारे में। तो देखिए पहचान, इस टेंसेस के वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है और काम के होने का समय दिया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस जो हमारा है वो सिंगुलर के साथ सिंस आता है, मतलब जो जहाँ समय दिया होता है वहाँ पर जो समय निश्चित समय के लिए सिंस का हम यूज़ करते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, प्लस टाइम दिया हुआ होता है। अब सिंगुलर नाउन देख लीजिए, ही शी इट, ये हमारे सिंगुलर नाउन है। इसके अलावा हमारे राम मोहन श्याम किसी का नेम, और आई वी यू दे ये हमारे प्लूरल नाम है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर जैसा कि कुछ एग्जाम्पल्स आप और देख रहे हैं, मोहन सुबह से पढ़ रहा था। तो देखिए मोहन सुबह से पढ़ रहा है, एक निश्चित समय है यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग हैड बीन, पढ़ रहा था, पढ़ने की होती है स्टडिंग, स्टडिंग। और निश्चित समय यानी कि सुबह है, सिंस, और हमारा मॉर्निंग। तो मोहन हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मोहन सुबह से पढ़ रहा था। लड़के 2 घंटे से शोर कर रहे थे। तो 2 घंटे यहाँ पर अनिश्चित है, यहाँ पर तो लिखेंगे द बॉयज। ठीक है, हैड बीन मेकिंग ए नॉइस
मेकिंग इनवॉइस फॉर 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर 4 इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे का कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो लड़के 2 घंटे से शोर कर रहे थे, तो दे बॉयस, सॉरी यहाँ पे द बॉयस, बे मेरा, लड़के 2 घंटे से, तो द बॉयस आएगा। द बॉयस हैड बीन मेकिंग ए नॉइस फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट हमारा है वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। तो वे की होती है हमारा दे हैड बीन, इंतजार करने की होती है वेट, इसमें आईएनजी को ऐड कर देंगे, वेटिंग फॉर मी। अब देखिए यहाँ पर 5 घंटे अनिश्चित है, इसका कोई समय नहीं है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 5 आवर्स। ठीक है, तो वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे, तो दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर्स। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो नेक्स्ट जैसा कि एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, मैं उसका 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। तो देखिए आई हैड बीन, इंतजार करने की वेट, उसमें आईएनजी को ऐड कर देंगे, वेटिंग फॉर हिम फॉर 1 आवर। ठीक है, तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 1 आवर, क्योंकि 1 घंटे का कोई समय नहीं है। इसी प्रकार हम कुछ निगेटिव सेंटेंसेस की ओर आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है। तो नेक्स्ट जैसा कि आप देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, प्लस समय दिया होता है। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही थी, तो शी, इसके अकॉर्डिंग हैड, नेगेटिव है तो नॉट, बीन, पढ़ने की होती है रीड, रीडिंग, अनिश्चित के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 2 days। ठीक है, शी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो इसी प्रकार जैसे नेक्स्ट आप देख रहे हैं, राहुल मुझे 2 सालों से नहीं पढ़ा रहा था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राहुल हैड नॉट बीन, पढ़ाने की क्या होती है, टीच, और इसमें आईएनजी को ऐड कर देंगे, टीचिंग मी, यानी कि मुझे, कितने, 2 सालों से, तो 2 सालों के लिए 4 2 years। ठीक है, तो राहुल हैड नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years। राहुल मुझे 2 सालों से नहीं पढ़ा रहा था। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, मुझे सोमवार से बुखार नहीं हो रहा था। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, मुझे, आई हैड नॉट बीन। ठीक है, बुखार होने के लिए हम यूज़ करते हैं सफरिंग, सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम
फीवर। सोमवार से दिन निश्चित है, सिंस और सोमवार यानी सिंस मंडे। तो आई हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। 3 दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। ठीक है, तो बारिश, तो इट हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, बारिश होने के लिए क्या कहते हैं, रेन। 3 दिनों से यानी कि हमारा अनिश्चित है, 4 3, यहाँ पर लिख दे 3 डेज। ठीक है, इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 3 डेज। इसी प्रकार हम नेगेटिव सेंटेंस के बाद अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसके रूल्स को देख लेते हैं एक बार। हैड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, सिंस निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, प्लस टाइम और प्लस जो भी हमारा अदर वर्ड होगा आगे का वो हम लिखेंगे और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। क्या तुम 2 घंटे से सो रहे थे? तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेड को पहले ले आएंगे, फिर हमारा आता है सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सोने की क्या होती है, स्लीप। यहाँ पर सॉरी बीन नहीं लगाया, बीन, बीन सोने की होती स्लीप, स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हैड यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर हम बीन लिखना भूल गए थे। नेक्स्ट हमारा है क्या वह 1 घंटे से पढ़ रही थी? तो देखिए हैड शी, हैड शी बीन, पढ़ने की होती है रीड, आईएनजी को ऐड करेंगे रीडिंग, और 1 घंटे से यहाँ पर हमारा समय निश्चित नहीं है, 1 आवर। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो क्या हुआ हमारा, हैड शी बीन रीडिंग फॉर 1 आवर्स। इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को देखते हैं। क्या किसान 2 घंटे से फसल जोत रहा था? तो देखिए हैड द फार्मर, द फार्मर बीन, जो फसल जोतने की होती है प्लॉइंग, PLING, प्लॉइंग द क्रॉप, क्रॉप फॉर 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या किसान 2 घंटे से फसल जोत रहा था? तो हैड द फार्मर बीन प्लॉइंग द क्रॉप फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इस प्रकार हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को दे इसी प्रकार दे ले। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या बच्चे सुबह से पढ़ रहे थे? तो यहाँ पर बना लेंगे हैड द चिल्ड्रन बीन, पढ़ने की क्या होती है रीड, आईएनजी ऐड कर दी, सुबह से निश्चित है तो सिंस
मॉर्निंग। ठीक है, और हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बच्चे सुबह से पढ़ रहे थे? तो हैड द चिल्ड्रन बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसी प्रकार हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। तो इसी प्रकार जैसा कि आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को, तो इसका रूल्स एक बार देख लीजिए। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फोर प्लस टाइम, और इसके अलावा जो भी हमारा वर्ड होगा उसे लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का भाट पर भाई अगर यूज़ किया जाता है तो उसे हम हैड से पहले लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, क्या तुम 6 बजे से टीवी नहीं देख रहे थे? तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हैड यू नॉट बी। ठीक है, टीवी देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वाचिंग। वाचिंग टीवी। ठीक है, 6 बजे से है तो निश्चित समय है, तो यहाँ पर सिंस और 6 PM। ठीक है, तो हैड यू नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 6 PM। इस प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि क्या 3 घंटे से बारिश नहीं हो रही थी? तो देखिए हैड इट नॉट बीन। ठीक है, अब देखिए हमारी बारिश होने के लिए हम क्या करेंगे? रेनिंग। रेनिंग 4 है, 3 घंटे से कोई पता नहीं है, यहाँ पर 4। ठीक है, और 3 घंटे से 3 आवर्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या अमित सुबह से नहीं घूम रहा था? तो देखिए हैड अमित नॉट बीन, घूमने की होती है वॉकिंग। वॉकिंग अराउंड। अराउंड सुबह से समय निश्चित है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या अमित सुबह से नहीं घूम रहा था? तो हैड अमित नॉट बीन वॉकिंग अराउंड सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, क्या मजदूर रात से काम नहीं कर रहा था? तो इसको देखिए हैड द लेबरर नॉट बीन वर्किंग, काम करने की होती है वर्क, उसमें ING को ऐड कर देंगे। वर्किंग समय निश्चित है, तो सिंस और नाइट क्वेश्चन मार्क। तो क्या मजदूर रात से काम नहीं कर रहा था? तो हैड द लेबरर
नॉट बीन वर्किंग सिंस नाइट। तो पास्ट टेंस के इस सेकंड पार्ट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हमारी देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, फ्यूचर टेंस पार्ट 1। ठीक है, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों के साथ शेयर। और किसी भी प्रकार की अगर आपको हमसे कोई प्रॉब्लम्स पूछना चाहें या आपको वीडियो को देखते समय अगर किसी भी प्रकार के सेंटेंस में किसी प्रकार की अगर समस्या हो रही हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम आपको की प्रॉब्लम को देखते हुए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की चेष्टा कर सकें। अंत में धन्यवाद। थैंक यू।